अब ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति की प्रिय है। न्याय समय पर ही समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है, होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज प्रतापगढ़ के पट्टी ब्लॉक सभागार में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह के दौरान बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सभा को संबोधित करते हुए मोती सिंह ने कहा है कि मुझे यह कहने में संकोच भी नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार ना सोचा था और ना देख सकता था जो अब की सरकार में देख रहा हूं। तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार ना सोच सकता था, ना देख सकता था। क्या लिखा यार? मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। खून की जरूरत न पड़े, आप बीमार न हो, लेकिन तहसील घेरना, थाना घेरना पड़े तो उसमें उन्हें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कौशलेंद्र जी, आपके माध्यम से इस संगठन के साथियों के लिए बढ़ाता है। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार
न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक खाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई महादरस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो, लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कि कुर्सी पर बैठिए आप। जो आप कह रहे हैं इसमें ये कठिनाई इसलिए नहीं हो सकता, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ हैं, हमारे निजी रिश्ते से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ बने। मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में अवस्थी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नए निदेशक डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं गंभीर घायल हुए भास्कर अवस्थी को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती करवाया गया। पीड़ित भास्कर अवस्थी ने ब्याज के पैसे का काम करने वाले संजीव थापक पर शूटर भेजने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि भास्कर अवस्थी घटना के वक्त स्कूटी से अपनी पत्नी को लेकर बाजार निकले थे। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अम्बेडकर चौराहे से आ रहे थे, पत्नी हमारी साथ में थी, एकदम बहुत तेज आवाज हुई ब्लास्ट की। हमने समझा मोटरसाइकिल वो स्कूटी पंचर हो गई। देखा तो हाथ में खून था, हाथ झूल गया था। एक आदमी मोटरसाइकिल पे गुलाबी शर्ट पहने था, वो आगे निकला तेजी से, उसकी नंबर प्लेट में बीच में 77 लिखा था, अगल बगल जंग थी। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी अभी 7:30 पौने 8 बजे के आसपास कि श्री भास्कर अवस्थी हैं, उनके गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे तत्काल सभी अधिकारीगण और फोर्स मेडिकल कॉलेज में आया। ये सूचना प्राप्त हुई थी, गोली लगने के उपरांत उनके परिवार वाले उनको मेडिकल कॉलेज में लाए। तो अभी जानकारी करने पता चला गोली उनके कंधे के नीचे लगी हुई है, वहाँ पे लगी है, और उनके द्वारा ये बताया गया कि अज्ञात एक बाइक सवार था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनकी पत्नी भी उस समय साथ में थी। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। हमारी 3 टीमें लगाई गई हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज और सभी चीज़ें देख रही हैं। घटनास्थल का निरीक्षण अभी किया जाएगा और उसके बाद जो भी तथ्य होंगे, जो परिजनों से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर चौराहे से आ रहे थे, पत्नी हमारी साथ में थी, एकदम बहुत तेज आवाज हुई ब्लास्ट की। हमने समझा मोटरसाइकिल वो स्कूटी पंचर हो गई। देखा तो हाथ में खून था, हाथ झूल गया था। एक आदमी मोटरसाइकिल पे गुलाबी शर्ट पहने था, वो आगे निकला तेजी से, उसकी नंबर प्लेट में बीच में 77 लिखा था, अगल बगल जंग थी। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी अभी 7:30 पौने 8 बजे के आसपास कि श्री भास्कर अवस्थी हैं, उनके गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे तत्काल सभी अधिकारीगण और फोर्स मेडिकल कॉलेज में आया। ये सूचना प्राप्त हुई थी, गोली लगने के उपरांत उनके परिवार वाले उनको मेडिकल कॉलेज में लाए। तो अभी जानकारी करने पता चला गोली उनके कंधे के नीचे लगी हुई है, वहाँ पे लगी है, और उनके द्वारा ये बताया गया कि अज्ञात एक बाइक सवार था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनकी पत्नी भी उस समय साथ में थी। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। हमारी 3 टीमें लगाई गई हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज और सभी चीज़ें देख रही हैं। घटनास्थल का निरीक्षण अभी किया जाएगा और उसके बाद जो भी तथ्य होंगे, जो परिजनों से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर चौराहा इधर प्रतापगढ़ में निजी हॉस्पिटल में भर्ती युवती को हॉस्पिटल संचालक ने हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने बताया है कि ड्रेसिंग के बहाने ऑपरेशन रूम में ले जाकर इंजेक्शन लगाने के बाद उसका दुष्कर्म किया गया। आशीष हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के संचालक पर पीड़िता ने आरोप लगाया। पीड़ित महिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है।
साहब वो चेंज कहन चल पट्टी बदल दे हाँ। तब वो लई गए ना अंदर हम रहे ना बाहरे बैठी रहे बाहरे बैठी रहे तब लई गए ना अंदर सुई लगाई के अपन जौन बा गलत काम किया, गलत काम किए बिटिया के साथ आपके? हाँ बेटी के साथ अच्छा, अस्पताल में। अस्पताल के अंदर? हाँ अस्पताल काहे ले गई थी आप? इनका ऑपरेशन हुआ था ना। किस बात का? हाँ हम भर्ती रहे उनके। किस बात का ऑपरेशन हुआ था? गांठ रहे। कहाँ पर गांठ थी? अच्छा, अस्पताल में गांठ। हाँ उसी का ऑपरेशन कराने आप गई थी? हाँ। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? अब जैसरों ना आई गई है प्रधानमंत्री। जा रही वहाँ शिकायत करने? हाँ डॉक्टर का नाम जानती हैं? आशीष वर्मा। अच्छा, तो वही किया है? हाँ कब की घटना है? आया 3 दिन हुए। 3 दिन हो गया। इस- तो जानकारी आपको कैसे हुई? आज मतलब ये घटना आज का है। ये आज की घटना है? हाँ ये आज का है। ऑपरेशन आज 3 दिन का है। ये जो बिटिया के साथ गलत हुआ है वो आज हुआ है? हाँ वो आज का है। फिर शिकायत लेकर आप आई हैं? हाँ वहाँ पट्टी बदलवाने गए थे आप? हाँ वहीं रहे भर्ती रहे कहीं चलो पट्टी बदल दे। घटना इसके साथ आ गई। हाँ होश पे आने के बाद सारी बातें बताइए। हाँ तब बताएं तब अच्छा। हंसाने कहन कि अम्मा हमारी चड्डी है ये ना कहता ही चड्डी बहरे रहो कहीं। हाँ थाना आसपुर देवसरा के ढकवा क्षेत्र में स्थित आशीष हॉस्पिटल एवं सर्जिकल सेंटर में हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा एक इलाज के दौरान पीड़ित मरीज के साथ दुष्कर्म करने की तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साहब